कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी ज़िना के अड्डों पर गुजर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी अपनी आंखों को गलत चीजों को देखने में गुजर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी शराब में, चरस में, गांजे में और नशे में गुजर रही है। कोई ऐसी भी नौजवान लड़की है जिसको अल्लाह ताला ने जवानी की नेमत भी दिया है, खूबसूरत भी बनाया है, और वो अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो ज़िनाकारी के रास्ते पर जा रही है, वो बदकारी के रास्ते पर जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी की नेमत का अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब अलग से लेगा। सारी जिंदगी का हिसाब तो होगा, अलग से क़यामत के दिन जवानी का हिसाब हमें अलग से देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना। मेरे बंदे, मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? तूने अपना जीवन कहां गुजारा? तेरी 60 साल की जिंदगी कहां गुजरी? तू हिसाब दे। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहां गुजारा? और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन कसबहू। तूने माल कहां से कमाया? बिजनेस करके कमाया, नौकरी करके कमाया, मजदूरी करके कमाया, जुआ के जरिए कमाया, सट्टे के जरिए कमाया, ड्रीम 11 के ऊपर तूने गेम खेल के कमाया? तूने किस तरीके से पैसा कमाया? तू अपनी कमाई का हिसाब दे। और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू। तूने माल कहां खर्च किया? और 5वां सवाल, वमाजा अमिला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कुरान और सुन्नत के बारे में जो सुना, जो जाना, जलसों में गया, तकरीरों में गया, खुतबे जुमा में सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। माफ करना मेरे भाई, 5 सवाल हैं ये कयामत के दिन। ये आपके सीमांचल के रहने वाले एक बड़े ही कॉमन और बड़े ही आम आदमी, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है, उसको भी इस सवाल का जवाब देना है। और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाला और पढ़ा लिखा और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ इंसान, उसको भी इन 5 सवालों का जवाब देना है। किसी की गर्दन कयामत के दिन बच नहीं सकती इन 5 सवाल का जवाब दिए। और इसमें जो 5वां सवाल होगा, वमाजा अमीला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? ये सीमांचल के लोगों को इस सवाल का जवाब ज्यादा देना पड़ेगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, आधा के करीब खत्म भी हो चुका है। नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। मैं तो बनारस में रहने वाला, मुलाजमत के साथ, नौकरी के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूं, लेकिन हमारे जो बंगला वक्ता आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, वो बताते हैं, मौलाना एक दिन भी हमारी डायरी खाली नहीं है। अक्टूबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, नवंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, दिसंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम। पूछो कहां प्रोग्राम हो रहे हैं? कहेंगे सीमांचल में, किशनगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, अररिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, फारबिसगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूर्णिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, कटिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं। चरस और गांजा के नशे में, जरा इस पर भी बोलिएगा। लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद
और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहां जा रहा है। आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, तूने जो इल्म हासिल किया तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है। इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है। अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों, कल कयामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे जरा मुझे बता दो। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे? नौजवानी ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है। और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हजार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हजार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज करता, मैं सफर में रहता हूं। एक बार बिहार के ही एक सफर में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मैंने तब से कान पकड़ लिए, मैं महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं 10-12 हजार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर खराब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूं। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपए का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपए का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपए से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपए में 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा। बूढ़ा इंसान है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, जल्दी से नींद खुल जाती है, बिस्तर छोड़ता है, वजू करता है, मस्जिद में आ जाता है,
वहीं पर एक नौजवान जो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, वो फजर के टाइम उसको अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आना बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरे प्यारे साथियों, इसी मुश्किल काम की अल्लाह ताला क्या बड़ी वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, लोग धूप से बेहाल होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। गर्मी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। वो कौन 7 खुश नसीब होंगे? उसमें एक इंसान वो भी होगा, फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने नमाजों की पाबंदी की हो, जिसने अल्लाह की इबादत की पाबंदी की हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श का साया। कोई बात नहीं, पीछे वो बैलून वगैरह लगे हुए हैं, वही फूट गए होंगे, कोई मसला नहीं। तो मेरे भाइयों, जवान इंसान का इबादत में अपने आप को लगाना ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने का सवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है? आज मस्जिदों में जाकर के आप देख लें, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। फजर की नमाज में आप इसी इलाके की मस्जिद में जाकर के देख लें, आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अभी मेरे पास एक लड़के का फोन आया, झारखंड का रहने वाला लड़का, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर। हम जानते हैं कोटा, बस कीजिए, अब थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोटा राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर है, मेडिकल की तैयारी होती है वहां, पूरे इंडिया से लड़के लड़कियां वहां जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेरे पास फोन आया, लड़का रहने वाला कहां का है? झारखंड का, पाकुड़ का। कल शाम की बात बता रहा हूं आपको, मैं इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उसका फोन आया मेरे पास, उसने कहा मौलाना साहब एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आया हूं। मैंने 6 महीना पहले एक लड़की को देखा, वो लड़की सर से पैर तक नकाब में रह करके मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इस बेहयाई के दौर में हमारी कोई मुसलमान बहन है जो पर्दे के अंदर रह करके डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। मौलाना साहब, उसी लड़की को 6 महीना पहले मैंने मुकम्मल नकाब में और पर्दे में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए और कोचिंग करते हुए देखा था। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो लड़का मुझसे फोन पर कहता है मौलाना मैं ये बात इस जज्बे के साथ कह रहा हूं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं रोते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं मौलाना साहब कि वो लड़की जो 6 महीना पहले इस कोटा शहर के अंदर मुकम्मल पर्दे में आई थी, आज वो लड़की अपने पर्दे को उतार करके, अपने नकाब को उतार करके शलवार और कमीज पहने हुए और सर पे दुपट्टा भी है, यानी मालूम हो रहा है कि मुसलमान है। और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, उनके साथ होटलों में रातें भी गुजार रही है, उनके साथ बदकारियां भी कर रही है। ये मंजर देख करके मौलाना साहब मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। किस तरीके से जो घर से जो लड़की नकाब में निकली थी और यहां आने के बाद भी जो नकाब में रहा करती थी, कितनी खूबसूरती के साथ आज उस लड़की को इतना बेहया और बेगैरत बना दिया गया कि वो मुशरिकों के साथ, वो अल्लाह को न मानने वालों के साथ, वो बुतों के आगे सजदा करने वालों के साथ, वो शर्मगाह की इबादत करने वालों के साथ रंगरलियां मना रही है। मौलाना साहब हमारी गैरत कहां मर गई? वो नौजवान रो रहा है और फोन पर मुझको ये मामला बता रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं।
मैंने कहा मेरे भाई, जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये कोई नई बात नहीं है। तुमने एक मिसाल देखी है, इस तरीके की सैकड़ों मिसालें हर शहर में आज मौजूद है। कोई मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का इलाका खाली नहीं है जहां ये वबा और ये जरासीम जहां न पहुंच चुके होंगे। कल तक दिल्ली से खबरें आती थी, मुंबई से, कलकत्ता से खबरें आती थी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब कटिहार से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब पूर्णिया और किशनगंज से भी हालात और वाकयात मिलने लगे। अब बनारस और मऊ से भी वाकयात मिलने लगे। अब छोटे छोटे शहरों से भी ये वाकयात मिलने लगे। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाकायदा मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं और उनके मजहब में दाखिल। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी तारीख में ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे, किसी के मोहब्बत के दो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो तारीख में पढ़ा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फौजियों के साथ जब यहूदियों का मुकाबला कर रहे थे, जब बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के कब्जे से और सलीबियों के कब्जे से वो छुड़ा रहे थे, तो एक ऐसा दौर भी आया था कि यहूदियों ने अपनी लड़कियों को भेजा था और उन लड़कियों ने मुसलमान फौजियों को बाकायदा ऑफर किया था, अपने कपड़े को उतार करके अपने जिस्म को बढ़ाना करके उन मुसलमान फौजियों का ईमान खरीदने की कोशिश की थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो फौजी उन लड़कियों के बढ़ाना जिस्म को देखने के बावजूद नहीं पिघले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐ यहूदी औरतों, हम तुम्हारे दामे फरेब में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह के लिए और हम इस्लाम के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब तक उन्होंने बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के और सलीबियों के कब्जे से रिहा न कर लिया, तब तक उन्हें चैन की नींद ना आई। हमने तो वो दौर देखा था मेरे भाई। हमारी तारीख तो ऐसी रही है कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने जवान बेटे के सामने और अपने शौहर के सामने जब उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया और अबू जहल ने धमकी दी कि ऐ सुमैया, सुमैया कोई जवान औरत नहीं है, 50-55 साल की बूढ़ी औरत है। अबू जहल कहता है सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, हम तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बरहना कर देंगे, तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े छीन लेंगे। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी, औरत थी, एक माँ भी थी। एक माँ के लिए इससे बढ़ के शर्म की और गैरत की बात क्या होगी, उसके जवान बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया जाए। मगर सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दीन का क्या कहना। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया मेरे प्यारे साथियों। मगर सुमैया ने ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए, सुमैया को नंगा कर दिया गया। जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। बेटे ने अपनी आंखों को झुका लिया, मां बेचारी आंखें बंद करके इस जिल्लत को सह रही है। और इस पर भी अबू जहल ने बस न किया और बर्छी उठा करके उसने बरहना करने के बाद हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर बर्छी मार करके उनको शहीद कर दिया। ओ लोगों, इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई खातून है, जाओ मैं आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर देता हूं कि इस्लाम के लिए पहली शहादत हासिल करने वाली अगर कोई खातून है, उनका नाम हजरत सुमैया बिन्त खय्यात है, जो अम्मार की मां है, जो यासिर की बीवी है। ओ लोगों, हमने तो वो इतिहास देखा था, हमने तो वो तारीख देखी थी। आज हम तारीख के कौन से दौर में आ गए कि आज मुसलमान लड़की अपने ईमान को छोड़ करके एक मुशरिक के साथ रंगरलियां मना रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, ईमान को छोड़ रही है, दीन को छोड़ रही है। क्या हमें नहीं मालूम? इस्लाम से बड़ी मेरे भाइयों कोई नेमत नहीं है, इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। हम फकीरों के पास दुनिया में कुछ ना हो, रहने को ढंग का मकान ना हो, खाने को ढंग का खाना ना हो, पीने को पानी ना हो, रहने को छत ना हो, अगर हमारे पास ईमान है, कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए? अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे
तू दुनिया में तो बड़ी गुर्बत के साथ रहा करता था, एक झोपड़ी में झुग्गी में रहा करता था, तेरे पास ज्यादा दौलत भी न थी, तेरे घर में अच्छे खाने भी न बना करते थे, तूने बड़ी परेशानियों की जिंदगी गुजारी है। बंदा कहेगा अल्लाह मैंने सारी परेशानी तो उठा ली, तेरी तौहीद को कभी न खोया, अय अल्लाह तेरे दीन को कभी न खोया। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अल्लाह मैं अमल करता रहा, अय अल्लाह मैंने मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत की और इस्लाम को लेकर के आज मैं आया हूं। अय अल्लाह मैंने दुनिया में कभी शिर्क न किया, कभी कुफ्र न किया। जब वो बंदा ईमान को लेकर के जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और एक दूसरा इंसान आएगा जो बहुत दौलत लेकर के और बहुत पैसा लेकर के आएगा, जमीन भर के सोना लेकर के आएगा। अल्लाह पूछेगा क्या तू ईमान लेकर के आया? बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, मैं इस्लाम नहीं लाया, मैं काफिर हो गया, मैं मुशरिक हो गया, मैं मुर्तद हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीन कफरू व मातू वहुम कुफ्फार, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह क्या कबूल नहीं किया जाएगा। आज के नौजवान को तो मालूम ही नहीं है इस्लाम किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं। क्रिसमस आता है, ये बेचारा सोशल मीडिया पर अपने आप को भाईचारा दिखाने के लिए ये लिखता है मैरी क्रिसमस। कोई गैर मुस्लिम का त्योहार आता है, ये शुभकामनाएं देता है, ये शिर्क और कुफ्र के कामों पर मुबारकबाद देता है। मेरे प्यारे साथियों, शराबी शराब पीता है, गलत काम करता है, जिनाकार जिना करता है, गलत काम करता है, नशा करने वाला नशा करता है, गलत काम करता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, गलत काम करता है। मगर शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह का दिया हुआ खाकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेकर, अल्लाह की जमीन में रह करके इंसान जब अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इतना बड़ा पाप है, अल्लाह इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। वो अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ कर देने वाला, बहुत क्षमा कर देने वाला है, वो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, तुम शिर्क करोगे तो हम तुम्हारे शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क के अलावा तुम कोई और गुनाह करोगे हम माफ कर सकते हैं, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी शिर्क कर रहे हैं। अभी एक त्योहार आया था जिसको त्योहार बना दिया गया 11वीं शरीफ। जानते हो ये 11वीं शरीफ का त्योहार क्या होता है? पता नहीं, आपके सीमांचल में तो ये त्योहार मनाने वाले हमारे भाई नहीं है। बनारस और मऊ में आप आके देखें, हमारे बहुत सारे भाई 11वीं शरीफ मना रहे हैं। क्या करते हैं उस दिन अच्छी अच्छी चीजें खाने पकाने की बनाते हैं और उस पर मन्नत मानते हैं। किसके नाम की? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके नाम पे बिरयानी बन रही है, उनके नाम पे खिचड़ा बन रहा है, उनके नाम पे चीजें बन रही हैं और उनके नाम से गरीबों में बांटी जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में जब हराम चीजों की लिस्ट बयान करता है तो क्या कहता है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह तुम पर हराम कर रहा है किस चीज को? मुर्दार को और सूअर के गोश्त को। वमा ओहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, जिस बकरे को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़बह किया जाए, जिस खाने को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से उसको चढ़ावा चढ़ाया जाए, मन्नत मानी जाए, वो सूअर के गोश्त की तरह हराम है, वो मुर्दार की तरह हराम है। आज कितने नौजवान हैं जो ये तमाम चीजें खा रहे हैं। अभी मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मौलवी साहब फला जगह से मुझे ऐसी चीज मिली है जो किसी बुत के ऊपर चढ़ाई गई थी। चूंकि ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। किसी बुत के ऊपर कोई चीज चढ़ाई गई है और वो चीज ला करके हमें दी गई, तो क्या हम उसे खा सकते हैं? ये आज मुसलमान पूछ रहा है। वो मुसलमान जो कुरान की आयत पढ़ता है कि अल्लाह सूअर और मुर्दार के साथ उस चीज का जिक्र कर रहा है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया।
तो मेरे नौजवान साथियों, पहले अपने अकीदे की फिक्र करो, अपनी तौहीद की फिक्र करो। और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ी खराबी जो पैदा होती चली जा रही है, हमारे बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, इंजॉय करना, खाना पीना, घूमना फिरना बन गया है। जिंदगी का 3 मकसद है, इंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉय करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर जिंदगी का यही 3 मकसद है, खाओ पियो और इंजॉय करो, तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में क्या फर्क है? अल्लाह ने हमें इंसान क्यों बनाया? अल्लाह ने कुत्ता और सूअर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। और जब इंसान बनाया है तो अपने क्रिएशन और अपनी पैदाइश के मकसद को समझो। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम और आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ने पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें। और माफ करना, इबादत का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नमाज, हमारे दिमाग में आता है रोजा, हमारे दिमाग में आता है ज़कात, हमारे दिमाग में आता है हज। माफ करना। आप अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, बच्चों का हक अदा करते हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए धक्के खाते हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए सफर करते हैं। आपका कारोबार भी इबादत है, आपका बीवी बच्चों का हक अदा करना की भी इबादत है। आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो भी काम करते हैं वो इबादत में आएगा। और अल्लाह ने इसी इबादत के लिए हमें और आपको पैदा किया है। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज अपना मकसद पूरा नहीं करती उसे यूजलेस बना करके फेंक दिया जाता है। ये माइक मेरे सामने रखा है, ये माइक काम ना करे, मैं हटा के फेंक दूंगा इसको। ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, अगर ये कैमरा काम करना बंद कर दे, मोबाइल डेड हो जाए, तो बिला वजह कोई इसको स्टैंड में लगा के सामने नहीं रखेगा। भाई अब कैमरा काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया, फोन डिस्चार्ज हो गया, फौरन हटा के खत्म कर देगा। दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई, जो चीज अपना काम करना बंद कर देती है उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर ये मकसद हम पूरा नहीं करते हैं तो हम भी यूजलेस हो जाएंगे, हम भी बेकार हो जाएंगे। और आज हम बेकार हो चुके हैं। आज जिसका जी चाहता है हमें आंखें दिखाता है। अभी उत्तर प्रदेश का मामला हमारे सामने मौजूद है। जुल्म करने वाले भी वही हैं और हम मजलूम होने के बावजूद हमें को मारा भी जा रहा है, हमें को सजा भी दी जा रही है। ये हालात क्यों पैदा हो गए मेरे प्यारे साथियों? आज जालिम मजलूम ही को सजा भी दी जा रही है, मजलूम ही के खिलाफ सारी FIR भी दर्ज की जा रही है और मजलूम ही को जेल के अंदर भरा जा रहा है और मजलूम ही के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नाइंसाफी और ये बेईमानी मेरे प्यारे साथियों, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहां खड़े हैं, हमारा ईमान कहां है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। हम अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यही सबक देती है मेरे प्यारे साथियों। हमारे नबी ने कभी दुनिया के ऐशो आराम के पीछे आप नहीं भागे हैं। आपने बड़ी सादा, बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण जिंदगी आपने गुजारी है और आपकी फैमिली ने भी गुजारी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आते हैं। नबी के कमरे में आते हैं। नबी का कमरा कोई संगे मरमर नहीं बिछा है, कोई मार्बल नहीं बिछा है, कोई डेकोरेशन नहीं लगा है, कोई घर में टाइल्स नहीं लगे हुए हैं। छोटा सा कमरा है, मिट्टी का फर्श है, खजूर के तने का पिलर है और खजूरों का छप्पर है। छोटा सा कमरा अल्लाह के नबी का है। हजरत उमर आते हैं, एक चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, एक लकड़ी का छोटा सा प्याला किनारे रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक छोटा सा मशकेजा चमड़े का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है वो रखा हुआ है।
ये नबी के कमरे का फर्नीचर है, ये नबी के कमरे का सामान है, ये नबी की प्रॉपर्टी है। हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो बड़े आराम से अपने अपने महलों में रहते हैं। अय अल्लाह के नबी, रूम का बादशाह तो अपने महलों में आराम से रहता है, ईरान का बादशाह तो अपने महल में आराम से रहता है, और आप अल्लाह के नबी होकर के इतनी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी सादा लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यबनल खत्ताब, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि कैसर और किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? हमारे नबी ने हमेशा आखिरत को अपने सामने रखा है मेरे भाई, लेकिन हम और आप दुनिया के लिए हाय दुनिया, हमारे जीने मरने का मकसद क्या है? सिर्फ दुनिया, जबकि हम जानते हैं इस दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सकल्लाहु मिन्हा काफिरा। अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। अल्लाह इस दुनिया में काफिर को, शराबी को, जानी को, बदकार को, हरामखोर को, सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। इसका मतलब कि एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत नहीं है। और आगे बढ़िए, यही वो दुनिया है जिसको कमाने के लिए आज हमारा नौजवान हराम रास्ते अपना रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, जबकि उसको मालूम है कि उसके मजहब में लॉटरी हराम है। सूद खा रहा है, जबकि उसको पता है कि मेरे मजहब में सूद इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है, अय्यन की हर रजुल उम्महू, के इंसान अपनी सगी मां के साथ जिना करे। सगी मां के साथ जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना। हमारा नौजवान आज सूद खा रहा है। मेरे पास इसी बिहार से, मधुबनी साइड से फोन आया एक नौजवान लड़के का जो अपनी बहन का इलाज कराने के लिए परेशान है। उसने कहा, मौलाना साहब मेरी बहन बहुत बीमार है, इलाज कराना चाहता हूं, कुछ मदद कर दीजिए। मैंने कहा, मेरे भाई मैं तो तुम्हारे गांव में गया हूं, बड़े पैसे वाले लोग हैं तुम्हारे गांव में, तो अपने गांव के किसी आदमी से कहो कर्जा ले लो, मदद मांग लो, कर्जा ले लो। उसने कहा, मौलाना साहब मेरे गांव में बहुत मुसलमान पैसे वाले हैं, मुझको कर्जा भी देने को तैयार हैं, मगर मैं कर्जा लेने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, वो कर्जा जो मुझको देंगे, अगर 1 लाख देंगे तो उनको 1,10,000 चाहिए, वो 1 लाख देंगे तो उनको 1,20,000 चाहिए, वो कर्जा देंगे तो ब्याज पर देंगे, सूद पर देंगे, और मैं सूद देना नहीं चाहता। ये हालात आज मुसलमान कौम के हैं, जिनके मजहब में यह सिखाया गया कि कर्जा के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं और ये तय करके देते हैं कि वो 100 का 110 देगा, हराम है, वो 10 रुपया ब्याज है, सूद है, इंटरेस्ट है। अगर आप किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं और ये तय करके देते हैं कि वो 100 रुपया कर्जा आपको लौटाएगा और साथ में आपको चाय पिलाएगा, तो वो चाय भी आपके लिए। क्या हो रहा है भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? फोड़ दो ना सारे गुब्बारे एक साथ फोड़ दो भाई, बार बार क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? अगर 100 रुपया आपने किसी को कर्जा दिया और उस 100 रुपये के कर्जे पर अगर आपने सामने वाले से चाय भी अगर मांग ली तो ये चाय भी आपके लिए हराम है। मसला नोट करो, कर्जे पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, पैसा लगा के। कर्जा दिया है, कर्जा मदद के लिए दिया जाता है, कर्जा कमाने के लिए दिया जाता है। इस्लाम में कर्जे के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। उन्होंने एक आदमी को कर्जा दिया, एक टर्म तय हो गई कि 6 महीने में वो कर्जा लौटा देगा। 6 महीना गुजर गया, वो कर्जा नहीं लौटा रहा है। वो टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, वरना आज तो लोग व्हाट्सएप कर दे, कॉल कर दे कि भाई मेरा पैसा लौटा दो। इमाम साहब उस कर्जदार के घर गए,
अपना पैसा मांगने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए इमाम साहब उस आदमी के दरवाजे पर गए। गर्मी का मौसम है, धूप निकली हुई है और उस इंसान के आंगन में, उसके घर के आंगन में एक पेड़ है, एक दरख्त है। इमाम साहब दरवाजे पर खड़े हैं। वो इंसान दरवाजा खोलता है, देखता है कि मेरे दौर के बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मुझसे कर्जा मांगने के लिए आए हैं। मुझे जो कर्जा दिया तो वापस मांगने के लिए आए हैं। उसने कहा, इमाम साहब बहुत धूप है, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप मेरे घर के अंदर तशरीफ लाइए और इस पेड़ के साए में आकर के, इसकी छाया में आकर के आप ठंडक हासिल कर लीजिए। ओ लोगों, तुम तो हलाल और हराम की परवाह भी नहीं करते, तुम तो सूद और ब्याज की परवाह भी नहीं करते, तुम्हारे असलाफ कैसे थे जरा गौर करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि ऐ मेरे भाई, मैंने तुमको कर्जा दिया है और मैं अपना कर्जा वापस मांगने आया हूं। अगर मैं तुम्हारे घर के आंगन में लगे इस पेड़ की छाया भी हासिल कर लूंगा तो मुझे डर है इस बात का कि कहीं ये भी इंटरेस्ट में शामिल न हो जाए, कहीं ये भी ब्याज में शामिल न हो जाए। मुझे इस बात का डर है कि मैं चूंकि तुमको कर्जा दिया है, ऐसे आया होता, मेहमान के तौर पे आया होता, तुम्हारे घर बैठ के एक गिलास पानी भी पी लेता, मगर मैं कर्जा मांगने आया हूं, अपना कर्जा वापस मांगने आया हूं। और अगर आज मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे मैंने छाया हासिल कर ली तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये भी हराम न हो जाए, ये भी सूद में शामिल न हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस कदर सेंसिटिव दीन है। इस्लाम हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, एक दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाने की तालीम इस्लाम नहीं देता। इतना बड़ा सीमांचल का इलाका है, बड़ी बड़ी संस्थाएं आपने बनाई हैं, क्यों नहीं आपने एक छोटा सा बैतुल माल बनाया? छोटे छोटे व्यापारी जो 10,000 15,000 रुपया कर्जा लेकर के एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, 15,000 20,000 रुपया वो बैंक से जाकर के लोन लेते हैं, और जब बैंक से लोन लेते हैं तो हर महीना वो जब उसकी किस्तें चुकाते हैं तो वो पैसा उसमें ब्याज के साथ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरी कौम ब्याज और सूद के दलदल में धंसती चली जा रही है, और कौम में जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें जर्रा बराबर शर्म और गैरत नहीं आती कि कौम के उन गरीबों को हम इस दलदल से निकाल दें बगैर किसी इंटरेस्ट के और बगैर किसी प्रॉफिट के। नॉन प्रॉफिटेबल आप कर्जों को दीजिए मेरे भाइयों, ताकि समाज को सूद और ब्याज से बचाया जा सके। लॉटरी खेली जा रही है, 5 रुपए की लॉटरी लगा करके 5 लाख रुपए का सपना देखा जा रहा है, इस्लाम में हराम है। कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है और उसका डबल भी मिल सकता है, जिसमें आपका पैसा दांव पे लगा है, वो लॉटरी, वो जुआ हराम है। इस्लाम इतना हराम है, इतना हराम है कि अल्लाह कुरान में जब शराब का जिक्र करता है तो साथ में जुआ का भी जिक्र करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ये जो शराब तुम पीते थे अब तक और जुआ जो तुम खेला करते थे अब तक, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो पांसे के तीर निकालते थे, पहले क्या करते थे? किस्मत का हाल मालूम करने के लिए तीर निकालते थे। अभी आज मेरे पास एक फोन आया, एक औरत का फोन आया, उसने कहा मौलाना साहब मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं, सोने का बड़ा कीमती जेवर 30-30 ग्राम का 30-30 तोले का मेरा सोने का कड़ा और सोने का हार चोरी हो गया, और जबकि मेरी अलमारी जहां पे मेरे जेवर रखे रहते वहां कोई नहीं जाता है, मेरे घर का कोई इंसान नहीं जानता है, फिर भी मेरे जेवर चोरी हो रहे हैं। उसने कहा मौलाना साहब मैं मसला जानना चाहती हूं, हमारे मोहल्ले में एक औरत है जिसके कब्जे में जिन्नात है और जिन्नात के जरिए वो पता करके बता सकती है कि हमारे जेवर को कौन चोरी कर रहा है। मैंने कहा मेरी बहन आप सब्र से काम लीजिए, आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर आपकी किस्मत में होगा वो हार आपका वापस मिलेगा, मगर इस तरीके से किसी जिन के जरिए आप ये मालूम करें, इस्लाम में इसकी इजाजत
नहीं मिलती है। अरब में क्या होता था, वो जब सफर करने निकलते थे तो तीर निकालते थे। अगर तीर पे लिखा रहता था कि सफर करना है तो करते थे, अगर यस वाला निकला तो सफर करते थे, नो वाला निकला तो नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा कि शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, और किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम तीर निकालते हो ये भी हराम है। वल अंसाब, और गैरुल्लाह के नाम पर जो तुमने स्थान बना के रखे हैं, जो तुमने आस्ताने बना के रखे हैं, तुमने बुतों के नाम पर जो जगह बना के रखी है, वो सब हराम है। रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून, ऐ मुसलमानों इन तमाम कामों से तुमको बचना है, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, और आज नौजवान दोनों काम कर रहा है। शराब तो शराब है, हमारा नौजवान आज ड्रग्स ले रहा है। आज कितने खतरनाक किस्म के ड्रग्स आज हमारे नौजवान ले रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में गया, मुंबई में एक जगह पड़ती है मुंब्रा, मुंब्रा में बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है। मुंब्रा में मुझे लोगों ने बताया कि वहां एक पाउडर है, एक ड्रग्स का की एक किस्म है, नौजवान वहां बड़ी तेजी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि इतना खतरनाक है वो नशा कि जो इंसान की बॉडी को बिल्कुल गला देता है। बड़ी तेजी से नौजवान आज उसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये जो तुम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो गांजा इस्तेमाल कर रहे हो, जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्मोकिंग कर रहे हो, जो ड्रिंकिंग कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। अपने शरीर को बर्बाद ना करो, अपने जिस्म को बर्बाद ना करो। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, कल अल्लाह पूछेगा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ मेरे बंदे, जब मैंने कुरान में कह दिया था कि तुझे आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की परमिशन नहीं है, तूने क्यों किया? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कोई भी ऐसा नशा जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। और जो लोग कहते नहीं साहब सिगरेट पीना हराम नहीं मकरूह है, गुटखा खाना हराम नहीं मकरूह है, वो अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। ये मकरूह गुरु कोई चीज नहीं है, वो हराम है। जो चीज आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही वो मकरूह नहीं है, वो हराम है। उससे हमें और आपको अपने आप को बचाना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये शराब इतना खतरनाक नशा होता है। उस्मान गनी कहते हैं शराब से बचो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। फिर उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि तुमसे पहले के दौर में एक आदमी बहुत नेक इंसान था, और उस दौर की एक बदचलन औरत ने उसको फंसाने की प्लानिंग की। अपनी एक लौंडी को भेजा, वो लौंडी आती और कहती है मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई काम है, कोई मसला है। वो आदमी नेक इंसान था, अल्लाह का बंदा था, नेक बंदा था। उस नौकरानी के, उस लौंडी के पीछे पीछे चला गया। जब वो उस नेक इंसान को लेकर के जाती है, एक कमरे में जाकर के कमरा बंद कर देती है, उसके बाद अगले कमरे में जाकर के उसका भी दरवाजा बंद कर देती है। इस तरीके से 7 कमरों के अंदर जाने के बाद लास्ट कमरे में वो औरत मिलती है, जो एक बदचलन औरत है, जो एक फाहिशा औरत है, जिसका काम ज़िनाकारी बदकारी करना है, वो औरत है। उस औरत ने कहा कि मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तुमको बुलाया है, तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या वहीं पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी, कहा कि इस शराब की बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके तुम पी जाओ, और तीसरा रास्ता, ये एक मासूम बच्चा है, तुम इसकी हत्या कर दो, कत्ल कर दो। इन 3 कामों में से कोई एक काम तुमको करना है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा ज़िना करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं कर सकता। बच्चे की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। शराब पीना तो हल्का गुनाह है, चलो मैं शराब पी लेता हूं। उसने बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके पी लिया। जब एक प्याला उसने शराब को पी लिया, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और निकाल करके पी लिया, यहां तक कि उसने पूरी बोतल को खाली कर दिया। और जब पूरी बोतल के शराब के नशे में वो गिरफ्तार हो गया, हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नसई की सही रिवायत है, कि उस इंसान ने नशे की हालत में ज़िना भी किया और उस मासूम बच्चे की हत्या भी कर दी।
आज कितने क्राइम हो रहे हैं नशे की हालत में, कितनी बच्चियां अपने बाप की ज्यादती का शिकार हो रही हैं। अभी कल की न्यूज है, अखबार में मैंने पढ़ा कि बाप नशा करके आता था और अपनी ही 10 साल की 12 साल की बच्ची के साथ काला करतूत करता था। नशा वो खतरनाक चीज है मेरे भाई, जिसने बाप की और बेटी की सीमाओं को भी खत्म कर दिया, जिसने मर्यादाओं को खत्म कर दिया, जिसने भुला दिया कि बाप अपनी बेटी को किस नजर से देख रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को नशे से बचाओ, अपने समाज को नशे से बचाओ। बिहार सरकार आज नशे के खिलाफ अभियान चलाती है। कोई जाके कह दे नीतीश कुमार जी से, कोई जाके कह दे बिहार सरकार से कि तुमने आज नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है, तुमने नशे के ऊपर आज रोक लगाई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले नशे पर रोक लगाई है। आज की सरकारों को नशे पर रोक लगाने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है, अखबार में देना पड़ता है, रेडियो पर देना पड़ता है, टीवी पर देना पड़ता है। मेरे नबी ने कोई विज्ञापन नहीं किया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया। मेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, शराब हराम है, फहल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालों, शराब हराम है, क्या अभी भी तुम शराब पियोगे? क्या अभी भी तुम नशा करोगे? अल्लाह सवाल कर रहा है। सहाबा कहते हैं अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। शराब के प्याले निकाल के, शराब के बर्तन निकाल के मदीना की गलियों में पानी की तरफ बहा दिया जाता है और सहाबे किराम के घरों से शराब का नामो निशान खत्म हो जाता है। ईमान हो तो ऐसा हो मेरे भाई, अल्लाह का डर हो तो ऐसा हो। यहां तो गुटखे की पैकेट पर बाकायदा तस्वीर बनी है फेफड़े की, और इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। और गुटखा बनाने वाली कंपनी बना भी रही है, बेचने वाला बेच भी रहा है, खाने वाला खा भी रहा है, और उस पर लिखा हुआ है कि साहब तंबाकू से कैंसर होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम ऐसा दीन नहीं है मेरे भाई। इस्लाम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा। इस्लाम आपकी तरबियत करता है। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आप अपनी बीवी के लिए शौहर कैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बाप कैसे हैं, आप समाज के लिए इंसान कैसे हैं, इस्लाम ये सारी चीजें भी तय करता है। अगर आप नमाजी तो बन गए मगर अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर नहीं है, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप नहीं है, अपने पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसी नहीं है, आपकी जात से समाज को तकलीफ पहुंच रही है, आपकी जात से पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है, आप लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, आज इन चीजों का जायजा लेने की जरूरत है। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आज मुसलमान औरत दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब हमारे पड़ोसी मुल्क में गए, एक न्यूज एंकर ने जो उनसे बातचीत कर रही थी, बेपर्दा उनके सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत औरत मेकअप करके, सज संवर करके किसी मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। इतना कह दिया डॉक्टर जाकिर नायक। हालांकि मैं एक बात और बोल दूं, डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, मौलाना शमीम फौजी साहब, आपके बिहार के शेख अशफाक सलफी साहब, और बहुत सारे अहले हदीस उलमा उनकी टीम में शामिल थे। उस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक की जो सोच थी वो अलग थी, और अभी जो उनकी सोच सामने आ रही है उनके बयानात से, वो बहुत अलग हो चुकी है। अब वो अहले हदीसों को भी एक फिरका कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, किसी एक भी अहले हदीस आलिम का नाम नहीं लेते, उन उलमा का नाम लेते हैं जिनके अकीदे में, मनहज में खराबी पाई जा रही है।
इसलिए हमारे वो अहले हदीस नौजवान जो अब तक डॉक्टर जाकिर नायक को अहले हदीस समझते थे, मानते थे, वो होशियार हो जाएं। अब जब डॉक्टर जाकिर नायक खुद को भी अहले हदीस नहीं मानते हैं तो हमें ये गलती करने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे काम का हम सपोर्ट करेंगे। गैर मुस्लिमों के दरमियान उन्होंने जो भी इस्लाम की तबलीग की है या कर रहे हैं हम करेंगे, मगर आज के उनके बयानात ये बता रहे हैं कि बहुत फर्क आ चुका है और इससे हमें और आपको एक सबक मिलता है। सीमांचल के इलाके में आप रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके गांव में कोई एक भी मजार नहीं है, कब्र नहीं है, शिर्क नहीं है और हराम और बिदअत का काम नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो शिर्क होता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो बिदअत होता हुआ नहीं देख रहे हैं। माहौल का बहुत असर पड़ता है। आज मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नायक साहब रहते हैं और यहां की अहले हदीस जमात से जो उनका कनेक्शन टूटा है, उसका असर अब उनकी स्पीच पर, उनके बयान पे साफ नजर आ रहा है। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि अगर कोई मर्द मेकअप करने वाली लड़की के सामने आधा घंटा बैठा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना इलाज करना चाहिए। अब साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मीडिया है उसमें बवाल हो गया। डॉक्टर जाकिर नायक तो बड़ी गंदी सोच के इंसान हैं और उन्होंने ऐसी बात कह दी, ये है वो है। हालांकि उन्होंने जो बात की 100% सच्ची बात। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, लड़की अगर बेपर्दा है और उसके सामने कोई मर्द है तो वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा वली भी क्यों ना हो, अगर वो मर्द है तो उस बेपर्दा और बेहया लड़की को देखकर उसके दिल में फर्क तो आएगा, उसके दिल के अंदर हैजान आएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। हमारे यहाँ लोग कहते नहीं साहब, भाभी को हम मां समझते हैं। देवर अपनी भाभी को बाइक पर बिठा के पूरे मार्केट की सैर करा रहा है, भाभी चिपक करके बैठी है देवर के साथ। बंद करो ये बेगैरती, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गैर महरम है और भाभी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो देवर के साथ इस तरीके से चिपक करके बाइक पर सैर करे। जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहां लोगों ने जुमला बना लिया, साली आदि घरवाली। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब, हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम हैं। गैर महरम समझते हैं कि नहीं? गैर महरम उसको बोलते हैं जिससे शादी हो सकती है। आपके लड़की की शादी खाला के लड़के से हो सकती है, मामू के लड़के से हो सकती है, चाचा के लड़के से हो सकती है, ताया के लड़के से हो सकती है। तो जितने भी गैर महरम लड़के हैं, जब आपकी बेटी जवान हो गई तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं, उसके साथ सेल्फी जाके मत ले लेना, तू शादी में उसके साथ जाके मत खड़ी हो जाना, उससे दूर रहना, पर्दे में रहना, वो तेरे लिए गैर महरम है। ये ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तरबियत की जरूरत है। मैं बाहर कहीं कहीं सफर में जाता हूं, किसी आदमी के घर में मैं ठहरा, उनकी छोटी बच्ची है 5 साल की, मैंने जाके सलाम किया, लड़के ने तो हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने पूछा कि ये 5 साल की बच्ची ये मुसाफा करने के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही है? तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप ने मुझको ये शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझको ये तालीम दी है कि तू लड़की है, तू सलाम तो कर सकती है, मगर किसी मर्द के साथ मुसाफा करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 5 साल की बच्ची को यह शिक्षा और यह तालीम जो इस्लाम दे रहा है वो बाप अपनी बेटी को देता है। आज हमारे यहाँ जवान बेटियां हैं, बेपर्दा घर से निकल रही हैं, न मां को कोई फर्क पड़ता है, जलसे में आई है,
सज करके संवर करके और ऐसे कपड़े पहन करके जिससे उनका जिस्म नजर आ रहा है, वो जलसे में आ रही हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपके जलसों में ये औरतें आती हैं और बेपर्दा आती हैं और आकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं और नौजवान लड़के उनके आसपास मंडलाते रहते हैं, तो कान खोल करके सुन लो, इससे बेहतर है कि आप जलसों में लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए। या तो आप लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए या जलसों को करना बंद कर दीजिए। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता है। और मैंने देखा है इसी बिहार में आपके किशनगंज के इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बाकायदा पोस्टर पे लिख करके आया कि नहीं साहब, हमारे जलसे में कोई दुकान नहीं लगेगी, हमारे जलसे में लेडीज का इंतजाम नहीं होगा। जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, पिंडाल में कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, और सड़क पर जो है बेहयाई हो रही है और दुकानों पर बेहयाई हो रही है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। बेगैरती को खत्म करो मेरे साथियों। अगर आज हमारे घरों की लड़कियां बेपर्दा हैं तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि औरतों की बेपर्दगी के पीछे बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा सबब उनके घर के मर्दों की बेगैरती है। अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरतों का पर्दा मर्दों की अकल पर पड़ गया है मेरे प्यारे साथी। वो मर्द बेगैरत है जिसकी जवान बीवी, जवान बेटी, जवान बहन बेपर्दा होकर निकलती है और उसके माथे पर कोई बल नहीं पड़ता, उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेगैरत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला। माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, माँ बाप की बातों से आपका दिल भी दुख सकता है, माँ बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, मगर आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आप अपने माँ बाप से अपना रिश्ता तोड़ लें और माँ बाप के साथ आप गलत सलूक करें। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, माँ बाप गलत करेंगे, वो अपना अंजाम अल्लाह क्या भुगतेंगे। इसी कटिहार के इलाके में एक नौजवान मेरे पास आया था, उसने कहा था मौलाना साहब, वालिदैन पर आपने बहुत तकरीर की है, बहुत बयान किया है, कभी मौका मिले तो इस पर भी बयान कीजिए कि आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। एक बेटे को जमीन दे दी, जायदाद दे दी, पैसा दे दिया, एक बेटा बेचारा परेशान है और बाप उससे रिश्ता तोड़ के बैठा है। दो अलग अलग आंखों से बाप अपने बच्चों को देख रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। कभी इस पर भी तकरीर कीजिएगा। और मुझे याद है मैंने फेसबुक पर उस वक्त एक तहरीर लिखी थी और मैंने लिखा था कि समाज में सिर्फ ऐसा ही केस नहीं मिलता है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू आते हो, समाज में ऐसा केस भी मिलता है जब औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर माँ बाप गलत भी हैं, आपको रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता काटने की इजाजत नहीं है। आप अपनी तरफ से भलाई करते रहिए, हुस्न सलूक करते रहिए। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर रहेगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की नकल करती है वो औरत भी कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर रहेगी। नंबर 3, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है, जिसके घर में गंदा काम हो रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने घर में बेहयाई को होने दे रहा है, बेगैरती को होने दे रहा है। उस दयूस इंसान को भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। दयूस मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनाओ अपने परिवारों को, अपने घर की औरतों को इस्लामी पर्दे की तालीम दो, अपने घर में महरम और गैर महरम का फर्क रखो, और घर की औरतें जब घर से निकले तो इस बात का लिहाज रखो कि वो इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए घर से निकले। तो ये नौजवानों के अंदर ये बिगाड़ आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथ। और एक आखिरी चीज,
हम नौजवानों के अंदर ये चीज भी बड़ी तेजी से देख रहे हैं। और वो चीज क्या है? वो चीज है उलमा से दूर होना। कल तक जो काम हम उलमा से लेते थे वो आज हम मोबाइल से लेने लगे। कोई मसला पूछना है, गूगल पे टाइप कर दिया, यूट्यूब पे टाइप कर दिया, किसी ना किसी का जवाब तो मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, उलमा को उनका हक आपको देना है। उलमा की जगह जाहिलों को नहीं बैठाना है। अगर आपने उलमा की जगह जाहिलों को बिठा दिया, आपके बड़े बड़े मुफ्ती जो हो जाएंगे वो जाहिल हो जाएंगे। उलमा के जाने के बाद और उलमा के खत्म हो जाने के बाद आपके गांव के जो सरपंच बनेंगे वो जाहिल होंगे। आपके फैसले जो करेंगे वो जाहिल होंगे। आपकी मस्जिद पर खुतबा देने वाले जाहिल होंगे। आपके मदरसों में शेखुल हदीस बन जाने वाले जाहिल हो जाएंगे, अगर आपने उलमा को उनका हक नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, 100 नंबर की हदीस है बुखारी की, एक ऐसा जमाना भी तुम पर आने वाला है जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, मगर इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठाएगा। और जब दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे। आज आप देख लें फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोग जो सिर्फ व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, लाइक पाने के लिए मियां बीवी के प्राइवेट मसाइल को खूब मसाला लगा लगा के बयान कर रहे हैं। शौहर बीवी के साथ सुहाग रात में क्या कर सकता है, शौहर बीवी के साथ ये कर सकता है कि नहीं। मैं उस चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज फेसबुक पर अपने आप को मुफ्ती कहने वाले इस तरीके के मसाइल को मिर्च मसाला लगा के बयान कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिल जाए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमें व्यूशिप मिल जाए, व्यूवरशिप मिल जाए। ये वो दौर है मेरे भाई। औरतें, लड़कियां साहब वो तकरीर कर रही हैं और बाकायदा प्राइवेट मसाइल जो मियां बीवी के प्राइवेट मसाइल हैं, उन मसाइल पर एक औरत बयान कर रही है और यूट्यूब पर उसको 1 लाख व्यू मिल रहा है, 2 लाख व्यू मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व्यू की बुनियाद पर किसी को सही और गलत नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं है कि कोई आलिम बहुत बड़ा आलिम है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर उसको बहुत ज्यादा व्यू मिलते हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिसको व्यू मिलता हो तो वो सही हो। इसलिए हमें व्यू की बुनियाद पर और सब्सक्राइबर की बुनियाद पर और लाइक की बुनियाद पर हमें तय नहीं करना है। हमें यह देखना है कौन हकीकत में आलिम है, कौन हकीकत में उलमा है, कौन है जिन्होंने वाकई में कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया है। हम उनसे दीन का मसला पूछेंगे, और जब मसला पूछेंगे तो सही मसला पूछेंगे, जिसकी वाकई में जरूरत हो। फालतू किस्म का मसला मत पूछो। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नखई, उनके पास एक आदमी आया, उसने मसला पूछा, इमाम साहब इबलीस की बीवी का नाम क्या था? उन्होंने कहा मैं इबलीस की शादी में गया नहीं था। इबलीस की बीवी का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था वो कौन सा पेड़ था? इस किस्म के फजूल सवालात आप मत कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, वो सवाल जो हकीकत में रियल में होता है और जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से, मौत से, आखिरत से होता है। उन मसाइल को मेरे प्यारे साथी उलमा से पूछिए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा शिफाउल अस्सवाल, कि अगर आपको मसले की जानकारी नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो उसका इलाज मनमानी करना नहीं है, उसका इलाज उलमा से पूछना है। तो ये काम आप उलमा से कीजिए। आप इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मोबाइल पर बहुत सारे मुस्तनद उलमा के भी बयानात आते हैं, आप बयानात को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, मगर रियल में जब मसला पूछना हो तो आप किसी ऑथेंटिक आलिम से, मुस्तनद आलिम से सवालात कीजिए। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जिनकी मेहनतों से और कोशिशों से और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और ईदगाह को लेकर के वो उठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह भी मस्जिद के हुक्म में है, जो सवाब मस्जिद का मिलेगा वही ईदगाह का मिलेगा। जाते जाते आप हजरात से गुजारिश है इस ईदगाह के लिए जरूर आप अपना बेशकीमती ताउन देते। तो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है, मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने
कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इस्यां की दलदल में, सहारा लेने आया हूं तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनात कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहां से इस एतबार से थोड़ी बहुत मैं घबरा गया। उन्होंने कहा शेख अभी शबनम बहुत गिर रही है,
बहुत सारे लोग प्रोग्राम में, जिनको किसी ने ये बता दिया कि आप नहीं आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं प्रोग्राम में, आपका जाना अभी जरूरी है। मैं बहुत लंबा सफर करके आया था, खाना वगैरह भी नहीं खाया था, लेकिन जब ये सुना कि पब्लिक जाने लगी है और बाहर निकला तो देखा कई गाड़ियां वापस। लेकिन पिंडाल के नीचे अभी भी अल्लाह के फजल व करम से हमारी माएँ बहनें भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं और हमारे भाई और बुजुर्ग भी बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं। हमने खुद मसूना के बाद सूरह रूम की एक आयत पढ़ी। कमजोर 6 महीने के थे तो तब भी कमजोर, साल भर के थे तो तब भी कमजोर, इतने कमजोर तुम्हें बात करना भी नहीं आता था। तुम खाना मांगते थे तो रोने लगते थे, पानी मांगते थे तो रोने लगते थे, बुखार आता था तो रोने लगते थे, पेट में दर्द होता था तब भी रोने लगते थे। 6 महीने का 1 साल का बच्चा अपने बाप को कहने का उसके पास एक ही मीडियम है, वो रोने लगता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ताकत आने लगती है, वो घुटनों के बल चलने लगता है, दीवार के सहारे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। फिर वो वक्त आता है कि माँ बाप उंगली पकड़ को चला, फिर एक वक्त ऐसा आता है वही लड़का वही लड़की जो माँ बाप की उंगली पकड़ के चला करता था, जब वो जवान हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, 18 साल का लड़का या लड़की हो जाते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो इतनी तेजी से जिंदगी की गाड़ी उनकी चलने लगती है कि फिर वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकते। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह ने तुमको कमजोर बनाया और कमजोरी के बाद, बचपन के बाद फिर अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया, जवान बनाया। तुम 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई।
लेकिन जिस तरीके से सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज जब सुबह को निकलता है तो सूरज की गर्मी में कमी होती है, सूरज की तपिश में कमी होती है। लेकिन है सूरज जितना भी तेज रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा हो, एक न एक दिन उस घोड़े को फिसलना पड़ता है, एक न एक दिन वो घोड़ा फिसल करके गिर जाता है। और जितनी भी तेज तलवार हो, एक न एक बार ऐसा होता है कि वो तलवार काम करना बंद कर देती है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह कुरान में